लिए, उल्टा मुझे बंद कर दिए और वहाँ पे छेड़छाड़ का मुकदमा लिखा जा रहा था। यशो हैं प्रदीप मिश्रा, वहाँ छेड़छाड़ का मुकदमा लिख रहे थे। फिर मैं बार बार प्रेस किया कि वहाँ कैमरा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। को बोला कि आप कम से कम दवा तो दिलवा दीजिए, इतना दर्द हो रहा है। मैं सुबह से गया था, भूखे गया था, लेकिन वो गाली दे रहे थे यशो, वो मुझे बहुत बुरा लगा। समझ रहे हैं, इस तरीके से नहीं होना। वो बोल रहे थे तो मतलब तू यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तुझे ये मामले में, छेड़छाड़ के मामले में फंसा दूंगा। हम पैसे नहीं देते हैं तो हमारा कुछ नहीं होता है, ना जांच होता है। इसका वीडियो भी है। देखिए, हम इस समय आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के ओरिल डिहवा गांव में हैं। वैसे घनी आबादी का ये गांव है। वहीं पर हम पहुंचे हैं। एक शख्स से कुछ लोगों ने मारपीट की। अब मारपीट की वजह क्या है और क्यों मारपीट की, आइए हम जानते हैं। आपका शुभ नाम? जी सर, मेरा नाम संजय गौड़ है और मैं यहाँ पहले गुजरात रहता था। मैं लगभग 3 साल से यहाँ आके रह रहा हूँ। यहाँ के मतलब मूल निवासी हैं? हाँ, यहाँ के मूल निवासी हैं। ये मेरा घर है और मैं यहाँ से 3 साल से आके रह रहा हूँ। तो यहाँ 1-2 बार पहले भी हो चुका है झगड़ा, मार हो चुके हैं। तो ये यहाँ पे ऐसा मेरे गांव में ऐसा भ्रम फैलाया गया कि मैं एक आचरणहीन आदमी हूँ और इसलिए मुझे मतलब चाहे वहाँ बाहर जाऊँगा, योगा करने जाता हूँ, फिर घर पे आते जाते आप शब्द बोलते हैं या घर पे बोलेंगे। मैं टॉफ़ी वॉफ़ी का मतलब व्यापार करता हूँ, दुकान पे सेल करता हूँ। तो मैं हाँ फेरी करता हूँ। मैं कई बार मतलब विरोध किया कि भाई हमारे घर पे इस तरीके से नहीं चला। मैं थानाध्यक्ष को भी एप्लीकेशन दे चुका हूँ पहले भी, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब वहाँ क्या मामला है, क्यों नहीं वो तहरीर आप मुझे दिखाएंगे कि वो तहरीर? हाँ सब है, सब। मैं वहाँ तो इसके पहले भी ऐसा घटना हो चुका है। ये पूरा हाथ फटोट गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, कभी नहीं हुई, क्योंकि मैं पवई थाने पे पैसा नहीं देता हूँ, इसलिए वहाँ कुछ होगा ही नहीं और मैं पैसा दे नहीं सकता। उतना पैसे मेरे पास है नहीं और मैं कभी पैसा दूंगा नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा है। और अभी कल का 7:30 बजे सुबह में ऐसा हुआ। पहले मैं 9:30 बजे रात को ऐसे हुआ था। मेरे घर पे मैं बोला, अफसर बोला शटर गिरा हुआ था। फिर मैं पुलिस अधीक्षक को फ़ोन किया था, मेरे पास नंबर था 250 लास्ट में है उनका। तो मैं फ़ोन किया था तो बोले तुम मुझे व्हाट्सएप कर देना क्या क्या कौन सा थाना है। फिर मैं किया और सुबह में ऐसे घटना हो गई। अच्छा, वो आपने उनको व्हाट्सअप किया, इसके बाद ये घटना? हाँ, सुबह में वो घटना हो गई और इसलिए मैं बहुत मतलब मेरे 2 बच्ची है, इसलिए मैं बहुत मतलब परेशान हूँ। मुझे ये मार झगड़ा मेरा कहीं नहीं होता। मैं धंधा करता हूँ, इतना सब बिल पे काम करता हूँ, बिल डे टू डे मेरा बिल आता है, मैं धंधा करता हूँ। लेकिन यहाँ पे घर में घुस के मारे हैं, वो भी जो धमकी देते हैं वो अलग से। ये कौन से लोग हैं? ये गाँव मतलब बाजू के ही है, उसमें उनका नाम सब एप्लीकेशन में है। और वो भी ये जो होने के बाद भी मैं पवई थाने पे गया सुबह में 8 बजे वहाँ पहुँचा एप्लीकेशन लेने। मेरा ना तो एप्लीकेशन लिए, उल्टा मुझे बंद कर दिए और वहाँ पे छेड़छाड़ का मुकदमा लिखा जा रहा था। यशो हैं प्रदीप मिश्रा, वहाँ छेड़छाड़ का मुकदमा लिख रहे थे। फिर मैं बार बार प्रेस किया कि वहाँ कैमरा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ऐसा मैं जीवन में मेरा कभी ऐसा कोई मैटर आ ही नहीं सकता। मैं बहन बेटियों के वो ना नज़र उठा के देखता हूँ और ना सम्मान, मतलब गलत ऐसा कोई मतलब हो ही नहीं सकता कभी। बहुत मैं जब बोला तब वो लोग यहाँ जांच किए होंगे, क्या किए होंगे, मुझे तो वहाँ बंद कर दिए थे। फिर वहाँ जाके फिर मेरा चालान कर दिए 170 123 में, मतलब दारू पी के या शराब पी के ऐसा लिखवा दिए। तब हाँ, मेडिकल करवाए हैं, उसमें कुछ लिखे ही नहीं। मैं ब्लॉक में गए जब मुझे लेके तो मेडिकल करवाने, हाँ तो उसमें कुछ लिखे नहीं। मैं डॉक्टर को बोला मैं मेडिकल करवा रहे हैं, कुछ लिख नहीं रहे हो। तो चोट पूरा समझ देखिए इधर पूरा लगा हुआ है, सर में अभी भी दर्द हो रहा है। तो इधर भी देखिए लगा है और ये देखिए इधर देखिए पूरा फट गया है। पैर में यहाँ पूरा देखिए सूजन है, ये शोल्डर है, ये इधर ये देखिए पूरा मतलब बहुत चोट बहुत लगा था। और मैं यशो को बोला कि आप कम से कम दवा तो दिलवा दीजिए, इतना दर्द हो रहा है। मैं सुबह से गया था, भूखे गया था, लेकिन वो गाली दे रहे थे यशो, वो मुझे बहुत बुरा लगा। समझ रहे हैं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। वो बोल रहे थे तू यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तुझे ये मामले में, छेड़छाड़ के मामले में फंसा दूंगा। मैं कहा मेरा घर है, मैं क्यों यहाँ से चला जाऊँ।
कहाँ से? 2 लड़की यहाँ, है, यहाँ, हाँ अच्छा। बोल रहे हैं कि वो यहाँ अच्छा, से मान चला लो, जा चलो, तू वहाँ जहाँ, से थाने से। हाँ यस्सो बोल रहे थे हाँ। कि तू अच्छा, यहाँ घर से, छोड़ यहाँ के से। चला जा, जहाँ रहता था वहीं चला जा। अच्छा, अब अच्छा। मैं कहा मैं यहाँ घर है मेरा, 2 लड़की है, मैं क्यों चला जाऊँ। बोलते हैं कि यहाँ रहेगा तो इस तरीके से फंसा दूंगा। तो फिर मैं हार नहीं माना हूँ, लेकिन जो सिस्टम है, जो इस तरीके से भ्रष्टाचार है, करप्शन है, हम पैसे नहीं देते हैं तो हमारा कुछ नहीं होता है, ना जांच होता है। इसका वीडियो भी है। अच्छा, ये जो आपके साथ मारपीट हुई है, उसका वीडियो भी है। मेरा मोबाइल छीन लिए थे, छीन के ले लिए, समझ रहे। तब मैं मजबूर होकर ना तो पुलिस को फोन कर सकता था, 112 पे किसी को नहीं फोन कर सकता था, समझ रहे हैं। तो फिर मैं सुबह में गया, जब मैं गया तो रात भर तो ऐसे था। देखिए अभी भी चोट लगा, सूजन है। देखिए इनके मुताबिक कि इनके ऊपर हमला किया गया और इनका मोबाइल भी उस वक्त छीना गया कि ये कहीं फ़ोन ना कर पाएँ। हालांकि अभी ये अपनी एक कार्रवाई पर हैं कि ये गए, थाने तक गए और थाने से वापस आए। अभी तक कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। और जब तक पहुँच थाने पे कोई भी, मैं कम से कम 10 बार तो एप्लीकेशन दे चुका हूँ 3-4 वर्षों में, लेकिन थाने पे अरे मैं सब जगह गया हूँ, कहाँ नहीं गया हूँ। एसपी के यहाँ गया, DIG सुनील कुमार हैं बेलैसा, वहाँ गया, फिर DGP के पास गया, पुलिस मुख्यालय 2 बार जा चुका हूँ। इसी मैटर में एसओ थे दूसरे, अनिल कुमार नाम था, वो ट्रांसफ़र हो गए थे, मुझे CO के यहाँ बुलाए थे, तब पता चला मुझे। और जहाँ देखो वहाँ गाली दिया जाता है, माँ बहन को गालियाँ देता है। वो हम अनपढ़ गवार नहीं हैं, भगवान बुद्धि विवेक दिया है, पढ़े लिखे हैं और बहुत जिम्मेदारी से रहता हूँ। कभी किसी मामले में मेरा नाम जीवन में आ ही नहीं सकता। मैंने ये संस्कार अपने बाप से सीखा है, लेकिन जो इस तरीके से होता है नहीं होना चाहिए। देखिए मुझे बहुत बुरा लगा है ये सिस्टम से। मतलब ये वो योगी हो चाहे जो हो, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि खाली पैसा होता है। पैसा नहीं, बच्चे हैं, कोई सिद्ध कर दे मुझे, जीवन भर गुलामी करूँगा मैं। वो लिखा है कि दारू पिया है। इसके पहले मैं IJRS किया था मुख्यमंत्री पोर्टल पे, उसमें लिखा है इसका मानसिक संतुलन नहीं सही है। मैं कहाँ नहीं गया हूँ, पद यात्रा में गया, जाके आया, अच्छे लोगों से मिल चुका हूँ महाकुंभ में। कोई मुझे कहता ही नहीं कि इस तरीके का कोई ऐसा है। लेकिन ये पुलिस के लोग, ना दम है तो मेरा ब्रेन मैपिंग करवा दे, मैं तो चैलेंज देता हूँ। कोई भी SP हो चाहे जो भी हो, मैं चैलेंज देता हूँ, अगर मेरा ब्रेन मैपिंग करवाओ, तुम टेक्नोलॉजी का ज़माना है। मैं गया था, SP हैं अनिल कुमार इस समय जो 104 एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, मैं उनको बोला ये IJRS रिपोर्ट से मुझे दिक्कत है, इसका जांच करवाओ। तो बोलते हैं कि तुम कुछ उल्टा सीधा मत कर लेना। इसका क्या मतलब है? या तो वो उकसा रहे थे मुझे, या तो फिर कुछ कहना चाहते थे। कुछ नहीं हुआ कभी। कहाँ जाए, हमारे पैसे नहीं बर्बाद होते हैं। क्या मांग रहे हैं? आपकी मांग क्या है सरकार से और पुलिस डिपार्टमेंट से? क्या जी, मांग? पुलिस डिपार्टमेंट से यही है, इतना भ्रष्टाचार है ये सिस्टम में। एक मेरा मुकदमा कभी क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि मैंने कभी पैसे नहीं दिए ना, यही कारण हो सकता है ना। मेरे पास वीडियो है, चोट है, मेडिकल रिपोर्ट है, IJRS रिपोर्ट, ऐसे कैसे लिख देंगे बिना जांच पड़ताल के? बताइए। अभी तक 2 दिन से लगभग 1.5 दिन हो जाएगा ऐसे पड़ा हूँ, चोट दर्द ऐसे, ना मेडिकल में दवा तक नहीं हुआ। अभी कुछ हो जाए, सर में इतना चोट लगा है, सर दुख रहा है, अभी कुछ हो जाएगा तो ये तो बच्चे अनाथ हो जाएंगे ना। ये बच्चे नहीं हैं, खाली बड़े बड़े लोगों के बच्चे होते हैं, SP DIG ये लोगों के बच्चे होते हैं, ये बच्चे नहीं हैं। मैं आया सुबह में तो ये लड़की को मोबाइल वहाँ से दे दी है, आप पूछ सकते हैं वो लड़की से। देखिए इस बच्ची को जिन्होंने मोबाइल छीना, बाद में मोबाइल दिया, क्या बेटा कौन लोगों ने मोबाइल किसने दिया तुमको? अन्ने किसने? बच्चे बोल रहे। अच्छा, क्या नाम है? हांसी। देखिए सवाल कुछ भी हो, इन्होंने तहरीर दी, तहरीर पर कार्रवाई नहीं हुई और इनके मुताबिक, और ये तमाम सी बातें कह रहे हैं। सच्चाई क्या है? ये न्यायिक व्यवस्था है, लेकिन कानून को अब ये इनका कहना है कि मुख्यमंत्री पोर्टल तक और IG DIG और पुलिस के तमाम से अधिकारी से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन इनकी समस्या का हल नहीं निकला। सवाल है, लेकिन फिर भी पुलिस को क्या कार्रवाई करती है इस पर देखना भी है, और इस मामले की किस हद तक जाते हैं ये भी देखना है।